90, 95 और 99 ला सकते हो। जून से हम लोग कैसे पढ़ेंगे कि एक बेहतर नंबर लेकर आ सकते हैं। लाइव मत अटेंड करो, बहुत समय बर्बाद होता है। एग्जैक्ट सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आप एक बेहतर नंबर लेकर आ जाओगे। ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ ना मेरे भाई, आप जुलाई से पढ़ के 1 जुलाई से पढ़ के आप बोर्ड एग्जाम में आराम से 90% ला सकते हो। एंड बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके बताने वाला हूँ। अगर आज इस वीडियो को देख लेते हो तो तुम परफेक्ट एक 80% आपका कहीं नहीं जाएगा, और थोड़ा और मेहनत कर दोगे तो 90% तुम्हारा कहीं नहीं जाएगा। ध्यान से देखना। आपका टोटल कितना सब्जेक्ट है? 5 को। हर चीज़ बताऊंगा, कहाँ सोर्स है, कैसे क्या मिलेगा, हर वो चीज़ बताऊंगा। ध्यान से समझना। 5 सब्जेक्ट है मेरे भाई, ठीक है। चलो, 3 सब्जेक्ट को मैं कभी भी मुश्किल नहीं बोलता। इंग्लिश को कभी भी मुश्किल नहीं बोलता। इंग्लिश बहुत आसान है और स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। आप चाहो तो इसमें 90, 95 और 99 ला सकते हो। और हिंदी को अभी साइड में रखते हैं और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये हम लोग 1 से 2 महीना में कैसे हम लोग 99 नंबर तक पहुँच सकते हैं। क्लियर है? तो उन दोनों को हम साइड में रखते हैं क्योंकि बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बहुत ईजी सब्जेक्ट है मेरे भाई। इसमें 3 गो सब्जेक्ट आता है, जो 5 सब्जेक्ट है। अब इसमें आपका मात्र जो है 3 गो इंपॉर्टेंट बच गया। ध्यान से समझना, क्लियर तरीके से हर चीज़ के बारे में बात करते हैं। एक आपका केमिस्ट्री है, एक आपका फिजिक्स है और एक आपका मैथ है। अब जिनका मैथ नहीं है उनका क्या है? बायो है। अब ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, एक केमिस्ट्री टोटल तुम्हारा 70 नंबर का एग्जाम होता है बोर्ड लेवल। 30 को तो प्रैक्टिकल होता है, उसे भूल जाओ। 30 को 2 भागों में बांटो, यानी 70 को 2 भागों में बांटो। एक 35 ऑब्जेक्टिव और एक 35 सब्जेक्टिव। क्लियर है? इस 35 में आपके टोटल 70 को क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और 70 में मात्र 35 मारना है। और इसका मैं आपको समाधान बता देता हूँ। अगर आप हर चैप्टर का सिर्फ ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हो तो 70 में 35 आराम से मार दोगे। और मेरा केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट है ऑब्जेक्टिव का, आराम तरीके से मेरे भाई मचा सकते हो। अगर फिजिक्स की बात करें तो सेम वही पैटर्न है, 35 नंबर का सब्जेक्टिव और 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तुम मेरे प्लेलिस्ट ले कंप्लीट कर सकते हो। मैं टोटल चैप्टर वाइज चीज़ें डाल रहा हूँ, फिर इंपॉर्टेंट डाल दूंगा, उतना में एक भी बाहर नहीं आएगा। यानी 70 में 35 आराम से मार के आओगे, बिल्कुल रिलैक्स। कुछ नहीं करना, सिर्फ लेक्चर देख लेने, जितने चैप्टर है उतने लेक्चर देख लेने और कुछ 6-7 ऐड कर दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले। क्लियर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? फिजिक्स का और केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्लियर हमने कर दिया। पूरा बताऊंगा जून से कैसे पढ़ना। ध्यान से देखो, पहले तो मैं आपको तरीका बता देता हूं, ठीक है। अब ये जो 35 नंबर है मेरे भाई, आपके 2 नंबर में सवाल आते हैं और 5 नंबर में सवाल आते हैं। ध्यान से देखना, ये जो 2 नंबर वाला सवाल है ना, हमेशा याद रखो कि 1 से 2 से 3 लाइन वाला जितना भी परिभाषा होता है वो सब परिभाषा कर लेना। और रासायनिक जितने भी सूत्र होते हैं ना केमिस्ट्री के अंदर, वो सब याद कर लेना। पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स नेम याद कर लेना, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद कर लेना अच्छे तरीके से। है ना। और एक होता है IUPAC, ये याद करना। ये 2 से 4 नंबर में तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में डाल के पूछ देता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव कराता हूँ इंपॉर्टेंट वाला। मैंने ना इस पे महीने खर्च किए हैं भाई, सारे ऑब्जेक्टिव्स निकालने के ऊपर। याद रखना, सारे ऑब्जेक्टिव निकाला है, छाट के निकाला है, पीछे कितने क्वेश्चंस किस लेवल पे आ रहे हैं, कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, उतना एनालिसिस करके भाई, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देख के वो चीज़ें तैयार कर रखी है। फिजिक्स वैसे आता है, फिजिक्स पढ़ाते हैं तो फिजिक्स में तो और बेहतर तरीके से चीज़ें तैयार कर रखी है। मैथ का तो बातें अलग है, उसके तो स्पेशलिस्ट हैं, इंग्लिश के स्पेशलिस्ट है और हिंदी के स्पेशलिस्ट हैं। तो उन सब चीज़ों का प्लेलिस्ट मैंने अच्छे तरीके से बना रखा है, जिससे आप अपना एक बेहतर नंबर लेकर आ पाओगे। मैंने आपको बता दिया, मैथ में हर चैप्टर का मैं करा रहा हूँ और इसका ऑब्जेक्टिव का सीरीज लेकर आ जाऊँगा। बस मेरा इतना करना है। अब एक तरीका क्या होता है, जून से हम लोग कैसे पढ़ेंगे कि एक बेहतर नंबर लेकर आ सकते हैं। क्लियर तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जून टू जनवरी। अब देखो, ये जो जून है, जून महीना 1 तारीख से आप स्टार्ट करोगे। आपको ना 3 गो सब्जेक्ट पे 2-2 घंटे का समय देना है, या कम से कम 1 से 1.5 घंटा का समय देना है। कोई भी 3 गो सब्जेक्ट जो हार्ड वाला है, ध्यान से समझना, जो हार्ड वाला है उस पर, ठीक है। जो आपका इजी वाला है उस पर केवल 1 घंटा का समय देना है, या 40 मिनट भी अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं। सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ, नॉट लेक्चर। यानी ये नहीं बोल रहा कि लेक्चर देख के नहीं। जब भी आप ऑब्जेक्टिव का लेक्चर देखते हो किसी का, तो उसी समय ट्राई करो याद करने के लिए। फिर उस लेक्चर को दोबारा लगा के देख लो कभी भी जब टाइम मिले। यानी कि हफ्ता के अंदर में आपने 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव किया है तो तीनों का रिवीजन करते करते आपको 1 हफ्ता में 2-3 को ऑब्जेक्टिव याद होना चाहिए चैप्टर का। क्लियर है? हार्ड वाले को जब आप 2-2 घंटे दोगे, 1.5 घंटे देने लगोगे, तो आपके पास अभी बहुत समय है और ज़्यादा चैप्टर नहीं है। 13, 14, 15 चैप्टर उड़ा नहीं दोगे।
उड़ा दोगे, आराम तरीके से उड़ा दोगे अगर आप इतना समय देने लगे अभी से, तब आपका दिसंबर तक जाते जाते पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ध्यान से समझना। लेकिन अब देखो मैं आपको टाइम टेबल बता देता हूँ, ठीक है। सुबह उठना है, जिनका 6 से 9 ट्यूशन होता है उनका बात अलग है, ठीक है। वो अपना टाइम मैनेज करेंगे दोपहर में। कब मैनेज करेंगे? दोपहर में मैनेज करेंगे, है ना। लेकिन जिनका सुबह ट्यूशन नहीं, वो 6 से 9 पढ़ेंगे, बीच में 30 मिनट का रेस्ट ले लेंगे। उसके बाद डायरेक्ट शाम में आएंगे और शाम में डायरेक्ट 7 से 10 पढ़ेंगे। कितना से? 7 से 10 पढ़ेंगे। शाम की बात कर रहे हैं, रात की बात कर रहे हैं। इसमें आपका 30 मिनट का ब्रेक हो सकता है, तो टोटल आपकी 5 घंटे की पढ़ाई हो गई। और कुछ लोग और ज़्यादा जगते हैं तो 30 मिनट या 60 मिनट उसमें ऐड कर सकते हो और नाइट वाला में, ठीक है। अब दोपहर की बात करते हैं, ध्यान से देखो। दोपहर में सिर्फ लेक्चर देखो, जो भी क्लास तुम करते हो, जो भी लेते हो सब देखो, लाइव मत अटेंड करो, बहुत समय बर्बाद होता है। आप हमेशा ऑफलाइन की तैयारी करो। ऑफलाइन से जितने भी अपने कोर्सेस ले रखे हैं, या मेरा ले सकते हो, इंग्लिश का, हिंदी का, सब 199 में है। आराम तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो। क्लियर है? तो ये जो आप दोपहर में रखोगे, सिर्फ लिखने वाला काम करना, लेक्चर देखने वाला काम करना, है ना। और शाम में सिर्फ लेक्चर देखने वाला, लिखने वाला और कुछ कुछ रिवीजन करने वाला। लेकिन ये जो सुबह वाला मैंने आपको टाइम बताया, इसमें ट्राई करना कि आप सिर्फ याद करने वाली चीज़ें करो, प्रैक्टिस करने वाली चीज़ें करो। जो पीछे बैकलॉग है, वो जो छूट गया उसे याद करो। हर वो पॉइंट को याद करो जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो नहीं याद हुआ है तो हर चैप्टर को कंप्लीट करना है। इस तरह से जब आप जून टू जनवरी करोगे और आप एनालिसिस करोगे, तो आपको एग्जैक्ट सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी एंड आप एक बेहतर नंबर लेकर आ जाओगे। सो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियोस एंड आपको समझ में आया होगा कि हाँ, ज़्यादा कुछ भी वास्ट नहीं है, बस आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन में करना, बेस्ट तरीके से एक स्कोर कर पाओगे नंबर को। सो बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई।